अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है एक खबर जिसने पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन को हिलाकर रख दिया। ब्रेकिंग न्यूज के फट्टे बड़े बड़े साफी आकर बैठ गए। मैराथन ट्रांसमिशन का सिलसिला पाकिस्तान के टेलीविजन पर शुरू हो गया है और यकसर पाकिस्तान का मंजरनामा बदल गया है। बदलना ही था चूंकि बड़ी अहम तरीन शख्सियत है। साबिक ISI यानी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी, उनके साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, साबिक कोर कमांडर पेशावर, और एक ऐसी अहम तरीन शख्सियत कि जब अमेरिका अफगानिस्तान से विड्रॉल कर रहा था तो उस वक्त ये पाकिस्तान के खुफिया इदारों को लीड कर रहे थे। बड़ा अहम तरीन मामला था। जनरल फैज हमीद को पाकिस्तानी फौज ने यानी उनके अपने इदारे ने तहवील में ले लिया है। ये बड़ी खबर है, ये बहुत अहम तरीन खबर है कि पाकिस्तान का अपना इदारा यानी फौज ने ये महसूस किया कि नहीं, ये जो हमारा जनरल है, ये जो फौज का निजाम है, ये बंदा उसके अंदर फिट नहीं आ रहा, उससे बाहर हो रहा है, बहुत सारी चीजों को एक्सीड कर रहा है। लिहाजा फौज ने अपने ही एक अहम तरीन ऑफिशियल को हिरासत में ले लिया है। इट्स अ बिग न्यूज। एक तो बड़ी खबर यह भी है और अच्छी बात है कि पाकिस्तान का इदारा या फिर फौजी खुद अब एहतसाब उन्होंने शुरू कर दिया है। गैर मामूली क्या इसके अंदर? गैर मामूली यह है कि जनरल फैज हमीद ना सिर्फ फौज ने तहवील में लिए हैं, उसके बाद जो ISPR की जो प्रेस रिलीज आई है बड़ी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ शायद रेयरली या पहली दफा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर तमाम तर न्यूज चैनल्स के ऊपर जनरल फैज हमीद की तस्वीर लगाकर इसके ऊपर तज्जिए, तबसरे, खबरें और ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस हो रही हैं। नहीं तो इससे पहले हमने देखा है कि फौज का जो इंटरनल मामला होता है मोस्टली वो इंटरनल ही रहता है, या इस तरह से टेलीविजन के ऊपर या सोशल मीडिया पर डिबेट और डिस्कशन नहीं हो रही होती। क्योंकि जब इतनी बड़ी खबर इस तरह से डिस्कस होती है तो फिर मुख्तलिफ ओपिनियन सामने आते हैं। ISPR टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, जनरल फैज भी टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। और इमरान खान ने अडालत जेल में भी आज ISI के हवाले से एक बड़ी अहम तरीन खान ने भी गुफ्तगू है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। डीजी ISPR साहब क्या कह रहे हैं? ISPR साहब ये कह रहे हैं कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। यानी फैज हमीद के खिलाफ हमने कोर्ट मार्शल इस बंदे का करना है। और फिर ये उन्होंने कहा है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में एक टॉप सिटी, एक हाउसिंग सोसाइटी है, उनकी शिकायत थी, उस बुनियाद पर जनरल फैज हमीद को तहवील में लिया गया है। लेकिन जो सबसे अहम तरीन बात है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर सबकी हवाइयां उड़ गई हैं, यह है कि इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाकयात, यानी कि जनरल फैज जब रिटायर हो गए तो रिटायरमेंट के बाद 2 या 2.5 साल का वो अरसा होता है जहां पर फौज का कोई भी ऑफिशियल किसी हवाले से कोई पब्लिकली बातचीत नहीं कर सकता। तो ये आ रहा है कि रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाकयात भी सामने आए हैं। यानी कि रिटायरमेंट के बाद भी जनरल फैज पॉलिटिक्स के अंदर या बाकी मुख्तलिफ मामलात के अंदर इंगेज रहे, उलझे हुए रहे। इस वजह से लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को फौजी तहवील में ले लिया गया है। सो इट्स अ बिग डेवलपमेंट। अगर फौज उन्हें अपनी तहवील में ले रही है, इसका मतलब यह है कि मामला वहां पर पहुंच चुका है जहां पर बहुत सारे फैसले या बहुत सारे शवाहिद ऐसे मौजूद हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। यह बात ध्यान में रखें कि जनरल फैज हमीद के हवाले से एक बयानिया बनाया जाता रहा कि ये इमरान खान के बहुत ज्यादा फेवरेट हैं, इमरान खान इन्हें आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। इमरान खान और फैज हमीद ये एक नेक्सस था और ये नेक्सस बाकायदा से पाकिस्तान के अंदर इसने एक सियासी कंट्रोल किया है और बहुत सारे मामला आगे चलाए हैं। यह भी ध्यान में रखें कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान के मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने प्राइम टेलीविजन पर बैठकर यह कहा था कि इमरान खान की हुकूमत को अभी 1 साल नहीं हुआ था तो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो उस वक्त खुफिया इदारों के सरबराह थे, उन्होंने उन्हें बाकायदा से कहा था कि हम इमरान खान की हुकूमत गिराने को तैयार हैं, अब पहले पंजाब ले लें, उसके बाद अब मरकज ले लीजिएगा। और फिर नजम सेठी साहब ने भी यह कहा कि जनरल फैज ने असल में इमरान खान के साथ 3-3 हाथ किए। खान को कुछ और बताते रहे, नून लीग को कुछ और बताते रहे, पीपल्स पार्टी को कुछ और बताते रहे, और साबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो एक मुअज़्ज़ज़ जज हैं सिद्दीकी साहब, उन्होंने भी आकर कहा था कि जनरल फैज हमीद उन्हें बाकायदा से धमकाते रहे। अब पहले तो ये मामला जो है ये पहले देख लें। ये मामला जिसमें गिरफ्तारी फैज हमीद की डाली गई, तहवील में उन्हें लिया गया है, ये 12 मई 2017 का मामला है। और 12 मई 2017 के जो टॉप सिटी के ओनर है वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे कि 12 मई 2017 को रेंजर्स और ISI मेरे घर के अंदर दाखिल हो जाती हैं और मेरे घर के अंदर गैर इजाजत के दाखिल होकर तोड़फोड़ ये इदारे शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं मेरे घर से जब कोई भी गैर कानूनी चीज नहीं मिलती उसके बाद मेरे घर से ही सामान उठा लेते हैं, जिसमें 400 तोला सोना है, जिसके अंदर पैसे हैं, नकदी है, कई लाखों रुपए उसके अंदर शामिल है। और फिर जो उनकी हाउसिंग सोसाइटी है, प्राइवेट निजी हाउसिंग सोसाइटी टॉप सिटी, उसकी जो मिल्कियत के कागजात हैं ये भी उठा कर ले जाते हैं। और फिर वो जो अहलकार है वो बताते हैं कि जनाब हमें जनरल फैज हमीद साहब ने भेजा है, जनरल फैज हमीद ISI चीफ ने हमें भेजा है ये सब करने के लिए। और फिर वो टॉप सिटी के जो मालिक है वो ये कहते हैं कि मेरा जो बेटा था 7-8 साल का, उसके मुंह के ऊपर ISI के एक ऑफिशियल अपना बूट रखता है और बूट रखकर उसे कहता है कि तेरा बाप दहशतगर्द था। फिर वो कहते हैं कि बाद में जनरल फैज हमीद और जो ISI है उन्होंने मेरे ऊपर दबाव डाला कि ये जो टॉप सिटी है आपकी हाउसिंग सोसाइटी हाउसिंग स्कीम है, इसके अंदर हमें मुतादिद या मुख्तलिफ शेयर्स दिए जाएं और
उसके बाद ये मामला चल सकते हैं। तो दिस इज हाउ ये मामला आया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वजारत दाखिला करेगी, वजारत दाखिला और फिर फौज ने कहा कि हम इंटरनली इस सारे मामले को देख रहे हैं, इंक्वायरी करेंगे। और आज ये खबर आ रही है कि फैज हमीद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। हामिद मीर साहब क्या कहते हैं? हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि जनरल फैज हमीद के ऊपर ना सिर्फ ये हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से मामला थे, बल्कि 4-5 और मामला थे। एक मामला 9 मई के हवाले से है, और 9 मई के हवाले से हामिद मीर साहब की खबर के मुताबिक या जो उन्होंने तजिया पेश किया है कि ये एक सोच मौजूद है कि जनरल फैज हमीद या फिर इसके शवाहिद मौजूद हैं कि शायद उसके मास्टरमाइंड थे, या फिर जनरल फैज हमीद ने बगावत पर उकसाने की कोशिश की है। हामिद मीर साहब ये भी कहते हैं कि जनरल फैज हमीद के ऊपर ये भी इल्जामात हैं, ये भी सबूत मौजूद हैं कि जब जनरल फैज हमीद DGISI थे तो उस दौरान कुछ सियासतदानों को और साफियों को कत्ल करवाने की उन्होंने कोशिश की, या फिर कत्ल करवाना चाह रहे थे। वो सारे मामला भी मौजूद हैं, और खास तौर पर ये जो 9 मई के हवाले से मामला है, ये भी डिस्कस हो रहा है कि जनरल फैज हमीद शायद इसके मास्टरमाइंड थे। फिर ये भी हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि सबूत मौजूद है कि जनरल फैज हमीद अभी भी इस टाइम भी तहरीक इंसाफ की कुछ आम तरीन शख्सियात के साथ राब्ते में थे, या तहरीक इंसाफ के अंदर अपना रोल प्ले करना चाह रहे थे, जिसकी इमरान खान साहब से शिकायत भी की गई है। अ वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल जर्नल, अ वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल ऑफिशियल इज नाउ अरेस्टेड। इट्स अ बिग न्यूज, वेरी बिग न्यूज। इसके ऊपर तबसरे तजिए पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर सबसे बड़ी खबर बन गए हैं। लेट्स सी इसमें से क्या निकलता है। लेकिन ये जो हो रहा है ये बड़ा क्लियर पैगामात भी हैं, इंडिकेशंस भी हैं कि चीजें आगे जाकर किस तरफ जाएंगी। और फौज ये फैसला कर चुकी है कि जनाब अब दो हाथ हो जाएं अपने उन लोगों के साथ भी, ऑफिशियल्स के साथ भी, जो सियासत के अंदर मुदाखलत करते रहे, जो हाउसिंग स्कीम्स के लिए लोगों को, आम लोगों को मारते रहे, उठाते रहे। खान ने जो अडयाला जेल में गुफ्तगू की है, अगेन वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इमरान खान ये कहता है कि जब मुस्लिम लीग नून को या इन पॉलिटिकल पार्टीज को मालूम होता है कि इमरान खान का एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता है, तो इनकी कांपे टांग जाती हैं, यानी थरथराना शुरू कर देते हैं। हालांकि मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं है, कोई बातचीत नहीं हो रही, यानी मेरी एस्टेब्लिशमेंट से खान का कहना है कि कोई बातचीत नहीं हो रही। ये जो मर्जी कर ले, पाकिस्तानी अफवाज अवाम पर गोली नहीं चलाएगी। मैं कॉल देने लगा हूं और लवा पका हुआ है और लोग तैयार रहें। तो खान ने कहा कि लवा पका हुआ है, लोग तैयार रहें। मैं इनको खबरदार कर रहा हूं कि खौफ का बुत टूट चुका है, अब लोग जेलों में जाने और जान देने को तैयार हैं। तलबा यूनियंस पाकिस्तान के अंदर मुतहर्रिक हो रही हैं। सो अगेन दिस इज अ इंडिकेशन कि पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हो सकती है। इमरान खान का ISI से मुतालिक बड़ा बयान, जुबैर अली खान साहब लिखते हैं, इमरान खान ने कहा कि 9 मई को उन्होंने खुद आग लगाई है। 9 मई को इन्होंने खुद आग लगाई है। ISI ने फुटेज चोरी की, यानी कि एजेंसी ने फुटेज चोरी की है। मैं समझ रहा था कि मुल्क की मईशत खराब है, एहतजाज नहीं करना चाहिए। खान ये कह रहे हैं कि अगेन उन्होंने ISI का नाम लिया है, ISI के ऊपर इल्जामात लगा दिए कि फुटेज इन्होंने चोरी लगा की है, आग उन्होंने खुद लगवाई है, और 9 मई मैंने नहीं किया था, बल्कि मैं तो ये समझ रहा था कि 9 मई को एहतजाज ही नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में तालिबान ने खौफ का बुत तोड़ डाला। बांग्लादेश में जो लोग बाहर निकले तो फौज ने अपनी आवाम पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन मिले हुए थे, आर्मी चीफ ने इनकी सपोर्ट की थी। 8 फरवरी को इनका सारा प्लान नाकाम हो गया है। हसीना वाजिद ने आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और पुलिस चीफ अपने लगाए हुए थे। हसीना वाजिद ने जमात इस्लामी समेत तमाम अपोजिशन को दीवार से लगाया हुआ था। ये सारी चीजें पाकिस्तान में भी हुई हैं और हो रही हैं। और इमरान खान का फिर आर्मी चीफ के नाम भी एक बड़ा पैगाम है। आसिम मुनीर को सोचना चाहिए, यानी ये खुद आर्मी चीफ साहब का इमरान खान ने नाम लिया है, आसिम मुनीर साहब का। जनरल आसिम मुनीर को सोचना चाहिए कि कौम क्या फैसला कर रही है, किधर खड़ी है और फौज कहां खड़ी है। फौज और हुकूमत में ऐसा फासला पहले कभी नहीं देखा। फौज सारे पाकिस्तान की है, एक आर्मी चीफ या सियासी पार्टी की नहीं है। इमरान खान की अडयाला अगेन उन्होंने कहा कि जनाब ये फौज फर्द वाहिद की नहीं है या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, ये फौज सारे पाकिस्तान की है और ये हम सब का इदारा है। अगर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को आईनी तरमीम के जरिए एक्सटेंशन दी गई तो इमरान खान की उम्मीद पाकिस्तान की अवाम होगी, और मौजूदा जो क़यादत है ना एहतजाजी तहरीक चलाने की सलाहियत रखती है और ना ही एहतजाज की। हमें ये बहरहाल उनकी अपनी राय है जुबैर अली खान साहब की कि अगर आईनी तरमीम की गई तो ज़ाहिर खान अवाम की तरफ देखेगा। बट बिग डेवलपमेंट, इमरान खान साहब ने खुद आर्मी चीफ साहब को पुकारा है और कहा है कि ये फौज किसी एक फर्द वाहिद की या पार्टी की नहीं है। एंड जनरल फैज हमीद का अरेस्ट है। अब जो जनरल फैज हमीद जो हिरासत में लिया गया, तहवील में फौज की लिया गया है, उसके हवाले से जो ISPR की स्टेटमेंट है, अब ये बात समझे कि ISPR की स्टेटमेंट बड़ी नपी तोली होती है। उसके अंदर उनका ये कहना कि पोस्ट रिटायरमेंट, रिटायर हो चुके हैं, उसके बाद भी आपने बहुत सारी चीजों में मुदाखलत की है। अब जनरल फैज की रिटायरमेंट के बाद कौन सी अहम चीजें हैं, ये जाहिर है बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जो पाकिस्तान के अंदर हुए हैं। लेट्स सी क्या खुलासा निकलता है। बट बिग ब्रेकिंग, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।